बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सबका कह लीजिए अब लंका लगनी लगभग अब तय मानी जा रही है। जानते हैं इसका क्या कारण है? कारण है कि ईओयू और सीबीआई के रडार पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड जो संजीव मुखिया थे वो है। केवल रडार पर ही नहीं, हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया था कि संजीव मुखिया जो कि बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग कई राज्यों में होने वाले परीक्षा विगत कई वर्षों से जो आयोजित होती रही है, इन तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक कराने का एकदम मास्टरमाइंड आरोपी है। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, जैसा कि हमने कल भी आपको वीडियोस के माध्यम से पूरा जानकारी दिया था। लेकिन अब संजीव मुखिया के तरफ से जो कबूलनामे किए जा रहे हैं वह अब इशारा करना शुरू कर दिया है कि जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है और उस प्रक्रियाओं में जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई है, हालांकि टीआरई 3 पेपर लीक होने से री एग्जाम हो गई है और ठीक इसी प्रकार टीआरई 1, 2 की बहाली की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब संजीव मुखिया के जो कबूलनामे हुए हैं, इससे अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में एक चीज की उम्मीद तो जग गई है। जैसा कि विद्यालय में आजकल देखने को मिलता है, अलग अलग बीपीएससी शिक्षक का माइंड अलग अलग है। गर्मी का जैसे मौसम ज्यादा होता है, पारा हाई हो जाता है। कोई कोई गर्मी में इतना पारा अपना हाई कर लेता है, उछल कूद मतलब विक्षिप्त वाली हालतें किसी किसी में देखने को मिला है। आए दिन बीपीएससी शिक्षक के अलग अलग कांडों का भी खबर आता है, जिससे यह लगता है और चिंता का विषय हो जाता है, क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली में लोग धांधली भी करके प्रवेश तो नहीं कर गया है? क्योंकि संजीव मुखिया अब पकड़ा गए हैं और सीबीआई से पूछताछ होनी शुरू हो गई है। एक एक कर क्या खुलासे हुए हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए भी कीजिए क्योंकि बड़े ही मजेदार अंदाज से लोग बीपीएससी से बहाली शिक्षक की जो टीआरई की बहाली हुई उसमें बहाल होकर मौज कर रहे हैं और वो कमेंट बॉक्स में सीधे लिखते हैं कुछ भी हो जाए, कोई भी अन्याय हुआ हो अभ्यर्थियों के साथ, लेकिन टीआरई रद्द नहीं होगा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से प्रशासन, ईओयू और सीबीआई की पकड़ संजीव मुखिया पर एकदम कह लीजिए कि ठोस होती जा रही है, वहीं संजीव मुखिया हर एक कबूलनामे कर परत दर परत हर राज खोलते नजर आ रहे हैं। टीआरई 2 पेपर लीक की बात भी ईओयू के तरफ से हुई थी, सब चीज आगे वीडियो में बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। सबसे पहले हम आज आपको फिर से पुनरावृत्ति करा दें कि बीपीएससी टीआरई में कौन कौन से टीआरई का पेपर लीक हुआ था और इसकी खबर निकलकर अखबारों में आई थी। फिर आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे संजीव मुखिया का नया कबूलनामा क्या हुआ है और आगे वीडियो में हम बात करेंगे क्या संजीव मुखिया के अलग अलग परत दर परत खोलते जा रहे राज से टीआरई 1, 2, 3 रद्द हो सकती है या नहीं। आपको यहां हम स्क्रीन पर दिखाते हैं साथियों की बीपीएससी टीआरई में टीआरई 3 का पेपर लीक आपने सुना था, जिसका कि सेंटर रद्द भी हुआ, मतलब एग्जाम रद्द हो गई और संजीव मुखिया के गिरोह का जो झारखंड के कोहिनूर होटल में है वो पकड़ाए भी थे। हर चीज आप सभी जानते हैं। उसके बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग समस्त मिलकर के जो है कि उसका री एग्जाम फिर से कराई है, जिसका की पोस्टिंग हो रही। लेकिन टीआरई 2 का भी पेपर लीक था, ये बातें अखबारों में आई थी और इसको कोई और नहीं बल्कि ईओयू के हवाले से ये खबर आई हुई थी। साथियों, ईओयू के तरफ से ही खबर अखबारों में छपी थी, वो आपके स्क्रीन पर है, यहां पे आप हम देखिए। शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था, 1.22 लाख पास हुए थे। समझिए अब बात को,
ऊपर में लिखा हुआ है टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में खुलासे हुए। मतलब कि जैसे टीआरई 3 का पेपर लीक का खुलासा हुआ, ठीक उसी में जो ईओयू ने जांच किया उसमें टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक होने की खबर निकलकर अखबारों में आई। ये हम अपने मन से नहीं बल्कि अखबारों में आई है, आप यहां देखिए। और कैसे क्या हुआ सारी बात का उन्होंने जिक्र भी किया। आप जब यहां देखेंगे लाल घेरे में तो देख लीजिए टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवाकांत सिंह था, जो दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई, उसमें 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा गया। कुल मिलाकर कहें हम आपको तो बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक के मामले में ईओयू ने जब जांच रिपोर्ट सौंपा, उस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें कहा गया कि माफियाओं ने टीआरई 2 का भी पेपर लीक किया था। ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, यहां अखबार है और ये अखबार आप ले सकते हैं, दैनिक भास्कर के अखबार है। ये कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिसमें कि संजीव मुखिया और उनसे जुड़े हुए तमाम गिरोह के सदस्यों के द्वारा जैसे टीआरई 3 का पेपर लीक कराया गया था, जिसको कि बाद में फिर रद्द कर दिया गया, ठीक इसी प्रकार टीआरई 2 का भी पेपर लीक होने की बात ईओयू ने कहा, उनके जांच में खुलासे हुए। अब सवाल उठता है, जहां एक तरफ संजीव मुखिया जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड आरोपी हैं वो पकड़ा गए हैं और इस जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और नित नए खुलासे भी हो रहे हैं, संजीव मुखिया कई राज भी उगल रहे हैं। तो सवाल उठता है टीआरई 2 का क्या होगा, और फिर टीआरई 2 की जब जांच होगी तो उसकी सीढ़ी टीआरई 1 तक कहीं पहुंच जाए तो फिर टीआरई 1 का क्या होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले अब आपको बता दें कि टीआरई जो शिक्षक बहाली में टीआरई 3 री एग्जाम जो कराना पड़ा सरकार को, कितना राजस्व का नुकसान होता है। ये तमाम जो बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के भी राज्यों में जो पेपर लीक होता है, इसके जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, इन्होंने क्या सीबीआई और ईओयू के सामने नया कबूलनामा किया है, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। 1 मई को सीबीआई की विशेष अदालत में संजीव मुखिया की पेशी होनी है, मतलब सुबह पेशी होगी। संजीव मुखिया का कबूलनामा एक से एक होना शुरू हो गया है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस मालिक से मिलकर कर रहे थे फर्जीवाड़ा, और इसमें जो उन्होंने कबूलनामे किए हैं हैरान कर देने वाला है। अगर संजीव मुखिया सीबीआई के सामने और भी कई परत जैसे खोलेंगे, निश्चित तौर से टीआरई जो शिक्षक बहाली में इन्होंने खेला किया होगा वो तार सीधे वहां से जुड़ेगा, और बहाली का क्या होगा वो तो भगवान ही जानेगा, क्योंकि जांच वहां तक जाएगी जहां तक फर्जीवाड़ा को इन्होंने अंजाम दिया था। जानते हैं, अपनी पत्नी को एमएलए एमपी बनाने के लिए, सत्ता के कुर्सी पर बैठाने के लिए सत्ता का नशा क्या क्या कराता है, ये दिन आज इनको देखना पड़ा है। और इन्होंने कबूलनामे जो किए हैं हर एक चीज का परत दर परत खुलासे कर दिए। हैरान करता है इस तरह के कर्मकांडों के खबर को सुनकर। परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में संजीव मुखिया ने कई जानकारी दी। सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस ब्लेसिंग सिक्योर में छपी थी। हर एक चीज इन्होंने कबूला है, और इन्होंने सबसे खास बात इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम 2-3 साल से लगभग जो है जितना बहाली जितना परीक्षा होता है सबसे मिलजुल कर सब में जो है कि हम फर्जीवाड़ा को अंजाम देते रहे हैं। इन्होंने पूरा कबूलनामा किया है। आपको बता दें, सिपाही बहाली का पेपर लीक हुआ था, बिहार पुलिस सिपाही बहाली का, आप जानते हैं इन्होंने पूरा कबूलनामा किया है। लीक कराने के लिए बालासोर जेल से आया था फोन। इन्होंने कहा, संजीव ने स्वीकार किया कि विशाल चौरसिया इन दिनों उड़ीसा के बालासोर जेल में बंद था। उसने ही सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए
फोन किया था। इसके बाद वह अजय चौहान से मिला और कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से मिलकर मालिक को मिलाकर पेपर लीक कराने के लिए साजिश रची। ग्रामीण कार्य विभाग का निलंबित अकाउंटेंट विशाल चौरसिया और विजेंद्र को बालासोर पुलिस जुलाई 2023 में उड़ीसा एसएससी पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार की गई थी। शिक्षक बहाली पेपर लीक की साजिश में भी संजीव ने विशाल के साथ लिया था। मतलब आप समझिए कि संजीव मुखिया जो है मास्टरमाइंड के पेपर लीक के आरोपी, इन्होंने बिहार पुलिस, नीट पेपर लीक और शिक्षक बहाली तीनों में पेपर लीक कराने का काम किया है और इसका भी इन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब एक से एक खुलासे कर रहे हैं, एक से एक राज से पर्दा उठेगा और फिर एक रिपोर्ट तैयार होगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा इस बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का, आप अब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर एक राज खुलने जा रहा है और खुलता हुआ प्रतीत ही नहीं बल्कि होना शुरू हो गया है। अब सीबीआई कल से पूछताछ शुरू करेगी और जब सीबीआई के चक्रव्यूह में उलझेंगे मुखिया जी, फिर क्या क्या राज खोलेंगे, कितने सफेद पोस्ट इसमें नपे जाएंगे, कितने माफिया पकड़े जाएंगे, ये भी देखने का विषय है। और टीआरई 1, 2, 3 का क्या होगा ये भी अब आप समझ ही रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते कहेंगे आपको नए अपडेट इससे तमाम जुड़े हुए हम आपको लगातार देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सब जानकारी आप तक सटीक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।